क्या आपने कभी सोचा है कि चांद पर सिर्फ गड्ढे नहीं, एक पूरा साम्राज्य छुपा हो सकता है? एक ऐसी दुनिया जो हमारी कल्पना से भी परे है, जहां सदियों के रहस्य दफन हैं। और क्या हो अगर उस साम्राज्य की रानी हजारों सालों से अमर हो, एक ऐसी अमरता जो उसे समय और अकेलेपन की बेड़ियों में जकड़ चुकी हो। लेकिन सवाल यह है, अमरता क्या वरदान है या एक श्राप? क्या यह एक अद्भुत शक्ति है या एक अंतहीन पीड़ा? एक दिन धरती से गया एक अकेला यात्री उस रानी से टकराता है, और उसके बाद जो होता है वो ना विज्ञान समझा सका, ना इतिहास। एक ऐसी मुठभेड़ जो ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल देती है, जहां प्रेम, त्याग और एक प्राचीन युद्ध की गाथा छिपी है। ये कोई कल्पना नहीं, ये है चंद्रलोक की रानी की सच्ची कहानी, जो आज तक किसी को नहीं बताई गई। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। सन 2079 का साल था और पृथ्वी पर जीवन अपने सबसे बड़े बदलावों से गुजर रहा था। तकनीक ने समय और दूरी की सारी बेड़ियों को तोड़ दिया था, लेकिन इंसानी जिज्ञासा अभी भी अथाह थी। इसी अदम्य जिज्ञासा की लौ में एक नया मिशन शुरू हुआ, चंद्रमा की उस अज्ञात सतह के पार जाने का, जहां आज तक किसी इंसान के कदम नहीं पड़े थे। इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा थे डॉक्टर आरव मेहरा, एक भारतीय वैज्ञानिक जिनकी निगाहें हमेशा ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने पर टिकी रहती थीं। उन्होंने इस मिशन में अपना सब कुछ झोंक दिया था। हर कैलकुलेशन, हर संभावना को उन्होंने बारीकी से परखा था। पर जो उन्होंने चंद्रमा की उस अनदेखी सतह पर देखा, वो उनके जीवन की सबसे बड़ी खोज बन गई। एक ऐसी खोज जो विज्ञान की हर समझ से परे थी, एक ऐसा रहस्य जिसने ब्रह्मांड के बारे में उनकी सारी धारणाओं को हिलाकर रख दिया। वो कुछ ऐसा था जो न केवल उनके अस्तित्व को चुनौती दे रहा था, बल्कि पूरी मानवता के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने की क्षमता रखता था। साल 2079 था और मानव जाति ने ब्रह्मांड की असीम गहराइयों को छू लिया था। मंगल पर बस्तियां बस चुकी थीं और शुक्र की दहकती सतह पर रोबोटिक चौकियां स्थापित हो गई थीं। फिर भी एक रहस्य अब भी अनछुआ था, एक पहेली जो इंसानी समझ से परे थी। चांद का डार्क जोन, वो रहस्यमयी हिस्सा जहां न सूरज की किरणें पहुंच पाती थीं, न कोई सिग्नल, जहां सिर्फ अनंत काल का अंधेरा पसरा था। ये वो जगह थी जहां ब्रह्मांड ने अपने सबसे गहरे राज छिपा रखे थे, और अब मानव इन्हें उजागर करने के लिए तैयार था। इस अनजानी यात्रा पर निकला था डॉक्टर आरव मेहरा, एक युवा प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और निडर खगोल यात्री। उसका मिशन लूनर शैडो एक अकेला अभियान था, कोई साथी नहीं, कोई बाहरी कमांड नहीं, बस वो और चांद की खामोशी। इस विराट खामोशी में आरव के उपकरण कुछ अजीब, असामान्य रेडियो सिग्नल्स पकड़ रहे थे, जैसे कोई उसे सदियों से पुकार रहा हो। ये एक ऐसी पुकार थी जो विज्ञान के हर नियम को धता बता रही थी, एक अनकही धामोनी जो सीधे उसकी आत्मा को छू रही थी। अपनी लूनर बग्गी पर सवार होकर जब आरव ने इस अज्ञात क्षेत्र में अपनी यात्रा शुरू की, तो उसके सामने एक विशाल जमी हुई खाई फैली थी। उसका मन अनजाने भय और अदम्य उत्साह से भर गया। खाई के पार एक अलौकिक नीले प्रकाश में कुछ चमक रहा था, एक अद्भुत संरचना जो किसी प्राचीन महल सी दिख रही थी। पर चांद पर यह दृश्य आरव की हर वैज्ञानिक धारणा को तोड़ रहा था। उसकी आवाज कांप उठी, ये संभव नहीं है, मैं क्या देख रहा हूं? आरव ने हिम्मत जुटाई और उस रहस्यमयी संरचना में प्रवेश किया। अंदर का नजारा किसी कल्पना से भी परे था। सब कुछ चंद्रकांति में नहाया हुआ था, जैसे समय ने इस जगह को छुआ ही न हो। न कोई धूल, न कोई जीर्ण शीर्णता, बस एक अनंत काल की सुंदरता। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मांड के रहस्यों को समेटे हुए थी। और फिर उसकी आंखें उस पर पड़ी। एक स्त्री, उसके बाल चांदी जैसे लंबे थे, आंखें नीली आग सी चमक रही थीं, और उसका चेहरा जैसे समय को छू चुका हो, अविश्वसनीय रूप से प्राचीन और युवा दोनों लग रहा था। उसकी उपस्थिति मात्र से ही हवा में एक अजीब सी कंपन उठ रही थी। स्त्री की आवाज धीमी फिर भी शक्तिशाली थी, जिसने आरव को उसके अस्तित्व की गहराई तक हिला दिया। स्वागत है पृथ्वी पुत्र, बहुत समय से तुम्हारा इंतजार था। आरव हैरत से कांप गया। आप कौन हैं? ये जगह क्या है? और आप जानती थीं कि मैं आऊंगा? स्त्री ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं चंद्रलोक की रानी हूं, अमर हूं, और तुम मेरे भाग्य का हिस्सा हो। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब एक सपना है या यथार्थ, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी यहां मौजूदगी सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि हजारों साल पुरानी एक अमर भविष्यवाणी का हिस्सा थी। एक ऐसी भविष्यवाणी जो न सिर्फ उसके जीवन को, बल्कि पूरी मानव जाति के भाग्य को बदलने वाली थी। आरव को अब किस चुनौती का सामना करना पड़ेगा, या रानी उसे क्या बताएगी? रानी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो समय की सीमा को लांघ चुकी एक अलौकिक आत्मा थी। उसकी कहानी इतिहास की किसी किताब में दर्ज नहीं थी, बल्कि ये ब्रह्मांड के प्राचीनतम रहस्यों में से एक थी। आरव अभी भी अपनी वैज्ञानिक समझ के दायरे में रहकर धीरे से पूछा, आप अमर हैं, लेकिन ये कैसे संभव है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से
रानी ने एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और बोली, तुम विज्ञान की बातें कर रहे हो आरव, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी कहानी। उसकी आंखों में सदियों का अनुभव समाया था और जैसे ही उसकी पलकें झपकीं, आरव को लगा जैसे वो किसी दूसरे युग में प्रवेश कर गया हो। हजारों साल पहले जब पृथ्वी पर महान राजवंशों का बोलबाला था और देवताओं की छाया अभी भी धरती पर जीवित महसूस होती थी, तब वो रानीवंती थी, भारत के एक समृद्ध चंद्रवंशी साम्राज्य की गौरवशाली रानी। उसके राज्य में ज्ञान और आध्यात्म का अद्भुत संगम था, जहां विज्ञान और रहस्य एक साथ पनपते थे। वे एक रहस्यमय शक्ति पर काम कर रहे थे, सोम तत्व, एक दिव्य धातु जो चांद की असीम गहराइयों में छिपी थी। ऐसी मान्यता थी कि यह तत्व जीवन और मृत्यु के शाश्वत चक्र को तोड़ने की क्षमता रखता था, जिससे अमरता प्राप्त की जा सकती थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब इंसान प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है, वे उस असीम शक्ति को संभाल नहीं सके। रानी की आवाज में पीड़ा थी जब उसने बताया, एक प्रयोग विफल हो गया। मेरे राज्य के सब लोग नष्ट हो गए और मुझे ये श्राप मिला, मैं अमर हो गई, चांद पर अकेली, अनंत काल तक। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी तैर गई, एक शाश्वत अकेलेपन का दर्द जो युगों से उसकी आत्मा में कैद था। आरव ने पूछा, और आपने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की? रानी ने धीरे से सिर हिलाया, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि एक दिन पृथ्वी से एक यात्री आएगा जिसके भीतर होगा निर्णय लेने का साहस। या तो मुझे मोक्ष देगा या इस शक्ति को दोबारा जगाएगा। रानी आरव को महल के सबसे पवित्र गर्भगृह में ले गई, जहां एक अद्भुत नीले प्रकाश में चमकता हुआ क्रिस्टल रखा था, वही सोम तत्व। उसकी आभा पूरे कक्ष को रोशन कर रही थी, एक ऐसी ऊर्जा बिखेर रही थी जो आरव ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। रानी ने बताया, ये रहा वो तत्व, इसका दो ही उपयोग है। पहला, मुझे इस अमरता के श्राप से मुक्त करने के लिए इसे नष्ट करना, या दूसरा, इसे लेकर पृथ्वी पर जाना और इंसानों को अमरता देना। आरव के भीतर एक गहरा संघर्ष शुरू हो गया। उसने पूछा, अगर मैं इसे नष्ट कर दूं तो आप मर जाएंगी? रानी ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं मरूंगी नहीं, मैं मुक्त हो जाऊंगी, वरना ये शाश्वत अकेलापन यूं ही चलता रहेगा। आरव के सामने अब दो ऐसे रास्ते थे जिनमें से किसी एक को चुनना असंभव लग रहा था। एक तरफ थी अमरता की शक्ति, जिसे लेकर वो इंसान को देवता बना सकता था, पूरी मानव जाति का भाग्य बदल सकता था। दूसरी तरफ थी एक प्राचीन रानी की पीड़ा, जिसे उसके अनंत दुख से मुक्ति दिलाने का अवसर था। यह सिर्फ एक निर्णय नहीं था, बल्कि मानवता के नैतिक और अस्तित्वगत भविष्य का सवाल था। लेकिन आरव को ये नहीं पता था कि ये निर्णय इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कोई था जो इस शक्ति को किसी भी कीमत पर छीनना चाहता था। अब आरव क्या करेगा? क्या वो रानी को मुक्ति देगा या सोम तत्व को पृथ्वी पर ले जाएगा? और वो कोई कौन है जो इस शक्ति को हासिल करना चाहता है? इतिहास कभी कभी केवल मिट्टी में ही दफन नहीं होता, बल्कि वो जीवित रहता है, सही समय और सही इंसान का इंतजार करता है, एक चिंगारी का जो उसे फिर से प्रज्वलित कर सके। चंद्रमहल के गुप्त कक्ष में, जहां रानी और आरव सोम तत्व को देख रहे थे, एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। रानी का चेहरा गंभीर हो गया। आरव, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। मैंने चांद की ऊर्जा में कुछ अजीब हलचल महसूस की है, शायद कोई और यहां आ चुका है। आरव ने सावधानी से पूछा, क्या मतलब? यहां और कोई कैसे आ सकता है? तभी अचानक चंद्रमहल की विशाल दीवारें कांपने लगीं और नीली रोशनी धीरे धीरे खतरनाक लाल रंग में बदलने लगी। रानी की आवाज गंभीर हो गई, वो आ गया जिसे मैं सदियों से बंद कर चुकी थी। रानी की यादों से एक दर्दनाक फ्लैशबैक आरव के सामने खुला। हजारों साल पहले रानी का पति राजा वृत्रान सोम तत्व की असीमित शक्ति से पूरी तरह ग्रस्त हो गया था। अमरता पाने की उसकी वासना इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपने ही साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया। जब रानी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने अपनी ही रानी को मार डालने का प्रयास किया, लेकिन भाग्य का खेल कुछ और ही था। सोम तत्व ने रानी को अमर कर दिया और राजा वृत्रान को शून्य लोक में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया था। यह एक ऐसा अतीत था जिसने चांद पर रानी के शाश्वत अकेलेपन को जन्म दिया था। वर्तमान में चंद्रमहल के भव्य द्वार भयानक गर्जना के साथ फट गए और एक काला धधकता हुआ योद्धा बाहर आया। राजा वृत्रान। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। वृत्रान ने गर्जना करते हुए कहा, इतने वर्षों बाद अंततः मैं मुक्त हुआ और इस बार मैं इस सोम तत्व को लेकर पृथ्वी को झुका दूंगा। आरव पूरी तरह से हैरान था, ये कौन है? रानी कांपते स्वर में बोली, मेरा पति, और इस शक्ति का सबसे बड़ा शाप, एक भीषण चंद्र युद्ध शुरू हो गया। रानी ने अपनी बची हुई चंद्र ऊर्जा का उपयोग कर वृत्रान का सामना किया, लेकिन सदियों के अकेलेपन ने उसकी शक्ति को बहुत कमजोर कर दिया था। वृत्रान तेजी से सोम तत्व की ओर बढ़ रहा था और तभी आरव उसकी राह में खड़ा हो गया। वृत्रान ने आरव को देखकर उपहास किया, तू एक साधारण मानव मुझे रोकेगा?
आरव की आवाज में एक नई दृढ़ता थी। मैं साधारण नहीं, मैं वो हूं जिसे इस तत्व ने खुद चुना है। जैसे ही आरव ने सोम तत्व को छुआ, उसके शरीर से एक अद्भुत चांद जैसी रोशनी फूट पड़ी। आरव के भीतर अब पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की आत्माएं समाहित थीं। वो मृत्यु और अमरता के बीच एक सेतु बन चुका था। उसके सामने एक भीषण चुनाव था, अपने जीवन का, इंसानियत के भविष्य का और रानी की नियति का। रानी ने कमजोर स्वर में कहा, आरव, तुम्हारे हाथों में अब सब कुछ है। सोम तत्व को नष्ट करो, मुझे मुक्ति दो और इस राक्षस को हमेशा के लिए मिटा दो। आरव की आंखों में आंसू थे। लेकिन आप, रानी ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी प्यार का सबसे बड़ा रूप त्याग होता है। आरव ने अपने अंदर की शक्ति को समेटा और सोम तत्व को अपनी ऊर्जा से नष्ट कर दिया। एक तीव्र विस्फोट हुआ जिससे वित्रान जलकर राख हो गया और रानी धीरे धीरे चांद की पवित्र रोशनी में विलीन हो गई। आरव धरती पर लौट आया, लेकिन वो अब पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर चांद की शांति, एक रानी की अमर यादें और एक गहरे बलिदान की कहानी समा चुकी थी। चंद्रलोक अभी भी वहां था, आकाश में चमकता हुआ, पर अब केवल सितारों की कहानियों में, जहां आरव की यात्रा एक किंवदंती बन चुकी थी। अब आरव अपने बदले हुए जीवन के साथ क्या करेगा? क्या वो इस अनुभव को साझा करेगा या इसे अपने भीतर ही रखेगा? कुछ मुलाकातें अनंत होती हैं जो समय की सीमाओं से परे चली जाती हैं। कुछ विदाइयां आखिरी होकर भी अधूरी रह जाती हैं, जिनकी टीस हमेशा महसूस होती है। और कुछ प्रेम समय और मृत्यु के पार जाकर भी जीवित रहते हैं, एक शाश्वत कहानी बनकर। आरव अब पृथ्वी पर लौट आया था, एक शांत झील के किनारे बैठा। उसकी आंखों में आज भी उस चांद की रोशनी और रानी की याद झलक रही थी। उसका मन रानी से कह रहा था, रानी, जब भी रात को चांद देखता हूं, लगता है तुम मुझे वहीं से देख रही हो। मैं अब अमरता नहीं चाहता, मैं बस तुम्हारी यादों को जी रहा हूं। उसके लिए रानी की स्मृति ही उसका सबसे बड़ा धन थी। एक भावुक फ्लैशबैक में रानी की अंतिम मुस्कान आरव की आंखों के सामने तैर गई। एक ऐसी मुस्कान जो विस्मृति में विलीन होते हुए भी एक गहरी छाप छोड़ गई थी। रानी के अंतिम शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, आरव, जब भी तुम अकेले हो, चांद की ओर देखना, मैं वहां रहूंगी, तुम्हारे इंतजार में नहीं, तुम्हारी याद में। ये शब्द उसके दिल में हमेशा के लिए बस गए थे, एक मीठे दर्द और गहरे प्रेम की निशानी बनकर। आरव अब जानता था कि रानी अमरता नहीं, बल्कि मुक्ति चाहती थी, और उसने उसे वही दिया था। आरव ने अपने अनुभवों और रानी की कहानी को एक किताब में ढालना शुरू किया, जिसका शीर्षक था चंद्रलोक की रानी। ये वो कहानी थी जो किसी विज्ञान की किताब में नहीं मिलेगी। एक ऐसा प्रेम जो कभी पूर्ण नहीं हुआ, एक ऐसा युद्ध जो समय और आत्मा के बीच लड़ा गया। वो अपने शब्दों में लिख रहा था, मैंने एक अमर रानी को प्रेम किया और उसी प्रेम में उसे मुक्त किया। अब मेरा जीवन सिर्फ उसकी याद है, एक चांद सी शांत, एक रानी सी मजबूत। हर शब्द में उसकी भावनाएं, उसका त्याग और रानी के प्रति उसका अटूट प्रेम झलक रहा था। रात के समय आरव अक्सर चांद की ओर देखता था और कभी कभी हल्के बादलों में उसे रानी की मुस्कुराती हुई आकृति दिखाई देती, जैसे वो उसे देख रही हो, उसकी याद में जी रही हो। आरव धीरे से कहता, अलविदा नहीं रानी, बस फिर मिलेंगे किसी और जन्म, किसी और लोक में। ये सिर्फ एक विदाई नहीं थी, बल्कि एक वादे की तरह थी, एक अटूट बंधन की निशानी। चंद्रलोक की रानी चली गई थी, अपने अनंत अकेलेपन से मुक्त होकर, पर उसका प्रेम, उसकी अद्भुत कहानी अब अमर थी। और जब भी कोई प्रेमी चांद को निहारता है, उसकी शीतलता में, उसकी शांत चमक में कहीं न कहीं एक रानी मुस्कुरा रही होती है, जिसकी यादें सदियों तक जीवित रहेंगी। दोस्तों, चंद्रलोक की रानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक एहसास था, प्रेम का, बलिदान का और उस उम्मीद का जो सबसे अंधेरे वक्त में भी रोशनी बनकर उभरती है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता और कभी कभी किसी को आजाद करना ही सबसे बड़ा साथ होता है। ये सिर्फ एक अमरता का किस्सा नहीं, बल्कि एक आत्मा की मुक्ति का सफर था। अगर आपने भी कभी किसी को पूरे दिल से चाहा है, अगर आपने कभी किसी सपने को जीने की हिम्मत की है, तो यकीन मानिए आप भी किसी कहानी के हीरो हो। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी अनूठी यात्रा होती है जो उसे परिभाषित करती है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार हो सकता है कहानी आपकी हो। धन्यवाद।